हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिराज अहमद। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सर्कल। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम सर्कल के कुछ फॉर्मूले सीखेंगे विथ फन। तो शुरू से आखिर तक इस पूरे वीडियो को देखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं सर्कल का मतलब क्या होता है। तो आम शब्द में हम कह देंगे कोई भी गोल चीज़ नज़र आ रही है तो हम कह सकते हैं ये सर्कल की शेप का है। लेकिन ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है इसे समझते हैं। किसी भी फिक्स पॉइंट से अगर उसके इक्वी डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर उन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ किया जाए तो जो शक्ल बनती है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं सर्कल। तो मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहाँ फिक्स कर दिया है और इसके इक्वी डिस्टेंस पर जितने पॉइंट्स होंगे सबको हमने ड्रॉ कर दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है। अब बारी आती है कि इस पॉइंट का क्या नाम है जो फिक्स है। तो गाइज इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रेडियस के बारे में। तो रेडियस क्या होता है, इस फिक्स पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है जो कि इक्वल होता है हर जगह, उसको हम कहेंगे रेडियस। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ तक का भी। किसी भी पॉइंट से आप इसको जोड़ दीजिए तो वो डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, फिक्स होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियस। एंड रेडियस को स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। अब हम समझते हैं डायमीटर। सो गाइस डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। यानी कि जब 2 रेडियस मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, डायमीटर। सो गाइस डायमीटर का क्या बनेगा फॉर्मूला, रेडियस प्लस रेडियस दैट इज r प्लस r दैट इज 2r। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू r, यानी रेडियस का डबल। सो आई होप आपको पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में जो हम सबसे पहला फॉर्मूला सीखेंगे भाई, वो सीखेंगे हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। तो वो जानने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि भैया ये पाई किस बला का नाम है। आपने बहुत बार मैथ्स में पढ़ा होगा पाई। ठीक है। तो पाई की कहानी कुछ यूँ है, लोग कहते हैं कि पाई जो आया है एक रेशो से, और वो रेशो क्या है कि जब किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो जो एक नंबर आता है वो हर सर्कल का कांस्टेंट होता है वो नंबर, और वो नंबर की वैल्यू कुछ 3.142 के आसपास आती है। तो उसी नंबर को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। ठीक है। बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता। हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और एक कोई भी रैंडम सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या उस सर्कल के सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर 3.14 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो फिर वेल एंड गुड। ठीक है। तो चलिए हम वो एक्टिविटी करते हैं। तो गाइस एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है जिसका डायमीटर आप देख सकते हो 7 पॉइंट कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर के आसपास नज़र आ रहा है। ठीक है। अब हम इसके सरकमफ्रेंस पर काम करते हैं। तो क्या किया मैंने, एक धागे से इसको चिपका दिया है। ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बच गया धागा, इसको भाई काट देते हैं। अच्छा, तो कहाँ है सीज़र, हमारे पास है क्या, हाँ बजट है हमारा हाई, तो सीज़र से हम इसको काट देते हैं। ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक कलर मैंने इसमें कर दिया है। तो ये जो धागे का डिस्टेंस है वो क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ माय सर्कल। तो इस धागे को धीरे धीरे हम निकाल लेते हैं आराम से। ठीक है। अरे भाई इधर क्या हो गया, अच्छा ठीक है, अरे पेपर फट जाएगा। ओके 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 ठीक है। तो गाइस ये धागे का डिस्टेंस, धागे का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस सरकमफ्रेंस को नाप लेते हैं स्केल की मदद से। थोड़ा इसे जूम आउट कर लें हम। ठीक। तो आप देख सकते हो ये कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है मैं उसे देख सकता हूँ 9 सेंटीमीटर, लेकिन 9 से थोड़ा कम होगा। तो लेट्स से इसकी जो वैल्यू आई है 15 प्लस सम 8.6। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 23.6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना था, 7.5 एंड सरकमफ्रेंस कितना आया, 23.6। तो चलिए सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर कितना आ जाएगा, 23.6 डिवाइडेड बाय 7.5 विच इज़ इक्वल टू 3.1466666।
विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14159265358997। अरे बाप रे, तो ये क्या है, ये इतनी बड़ी वैल्यू, ये पाई की वैल्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस सर्कल का जो रेशो आया सरकमफ्रेंस और डायमीटर का, वो भी किसके इक्वल आया, पाई के इक्वल आया। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ इस सर्कल के लिए नहीं है, किसी भी सर्कल के लिए है। तो किसी भी सर्कल के लिए पाई क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल। तो गाइस डायमीटर क्या होता है, डायमीटर r प्लस आर दैट इज़ 2r। तो सरकमफ्रेंस अपॉन 2r इज इक्वल्स टू पाई। ये 2r उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2r इंटू पाई दैट इज़ 2 पाई r। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 2 पाई r। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब बारी है एरिया ऑफ सर्कल की। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पर सवाल ये है क्यों एंड कैसे। तो इसे समझने के लिए हम सर्कल को 8 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड उन इक्वल पार्ट को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ खाली जगह बच रही है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके और इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे छोटे छोटे, और इसे हम पुट करेंगे रेक्टेंगल में। बट अभी भी कुछ स्पेस खाली है। अब क्या करेंगे, चलो तो फिर से हम इसको और छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये फुली फिल हो रहा है या नहीं रेक्टेंगल में। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा माइन्यूट जगह बच रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे अच्छे से जूम करके जितने भी लाइन है सारे लाइंस में गैप को हम फिल करते हैं, ठीक है। और जितना हो सके इसको और हम स्लाइस करते हैं, स्लाइस करते 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 ताकि लाइन के बीच में गैप ही ना बचे, ठीक है ना। और अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हमने क्या किया, 2 टुकड़े निकाले और उसको हमने फिल कर दिया एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में। तो आप देख सकते हो अब पूरी तरह से फिल हो गया है ये रेक्टेंगल। और हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या नज़र आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। अब बेस देखिए ज़रा, सॉरी हाइट देखिए, हाइट आपको क्या नज़र आ रहा है, रेडियस है ना। तो रेडियस हाइट की जगह लिख दूंगा। अब बारी है बेस की। तो गाइस बेस जानने के लिए मैं इसके सरकमफ्रेंस से इसके बेस को कंपेयर करूंगा रेक्टेंगल के। तो अगर रेक्टेंगल के बेस को सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, बेस बल्कि सरकमफ्रेंस का हाफ है, ठीक है ना। आप में इसे ब्लू लाइन से भी देख सकते हो। बट सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जो हमने अभी सीखा है। तो हाफ इंटू 2 पाई आर एंड 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, पाई आर। तो बेस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पाई आर, है ना। तो बेस की जगह मैंने लिख दिया पाई आर। रेडियस क्या होता है, रेडियस आर होता है। तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल ही तो है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल देखा एंड एरिया ऑफ सर्कल देखा। तो अब इन दोनों के फॉर्मूले थोड़े कन्फ्यूजन है, क्यों, क्योंकि दोनों में पाई और आर आता है, बट एरिया में पाई आर स्क्वायर और इसमें 2 पाई आर। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए मैंने इसका आसान सा ट्रिक बनाया है, जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा। जी हाँ, वो जो गाना था वो गाना इन्हीं 2 फॉर्मूले के लिए था। तो क्या था एक गाना, एक बार सुन लेते हैं और उसी में मैंने ट्रिक बनाया है। तो आप इसे देख लीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको ये ट्रिक कैसा लगा।